Good morning students. In previous class we already discussed about the different types of pollutions and in previous class we discussed about the globalization. Today we are going to discuss about terrorism. ठीक है, इस जो चैप्टर हमें स्टार्ट करा था क्लास 8th में मेजर चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड में, उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और ग्लोबलाइजेशन डिस्कस कर लिया था. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेररिज्म का. ठीक है, तो टेररिज्म क्या होता है, सबको पता है टेररिज्म की आतंकवादी. ठीक है, तो इन 21st सेंचुरी टेररिज्म इज गेटिंग ग्लोबल. लास्ट 20 years हैव विटनेस शार्प इंक्रीज इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़. अगर हम ये देखा जाए कि जो 21st सेंचुरी है उसमें दिन पे दिन जो जो टेररिज्म अटैक हो रहे हैं, जो आतंकवादियों द्वारा जो भी हमारे इसमें बुराइयां हो रही है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है. ठीक है, तो टेररिज्म पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है टेररिज्म का. टेररिज्म इज़ एन इलीगल फोर्सफुल मीन्स टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स. अगर हम टेररिज्म की बात करें कि टेररिज्म की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो टेररिज्म क्या है, इलीगल फोर्सफुल है. मतलब कि जो भी काम वो करते हैं किस तरह से करते हैं, इलीगल पर्पस से करते हैं. मतलब कि जो समाज के लिए पूरी तरह से क्या है, ख़राब है, जो समाज के लिए पूरी तरह से कैसी है, बुरी है, वो चीज़ें करते हैं और उनका जो गोल रहता है वो उसको बुरी तरह से उस गोल को क्या करते हैं, कमाते हैं. ठीक है, तो टेररिज्म क्या होते हैं, आतंकवादी होते हैं और जो उनका मकसद क्या रहता है कि पूरी दुनिया में क्या करना है, हमें बुराइयां फैलाना है, जो भी हमें हत्याना है, जो भी हमें हमारे गोल्स का अचीव करना है तो किस पर्पज़ से करना है, बुरे कामों से करना है. द टेररिस्ट इंजल्ड इन वायलेंट एक्ट्स टू डिस्टर्ब पीस एंड अपरूट द लॉ ऑर्डर ऑफ अ कंट्री. टेररिस्ट क्या करते हैं, वो देश में जितने भी लॉज बने हैं, नियम बने, कानून बने हैं, उसकी तरफ वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और पूरे देश की, पूरी दुनिया की शांति को क्या करते हैं, भंग करते हैं. मतलब कि वो पीसफुल एनवायरनमेंट लेना चाहते हैं, जो पीसफुल सराउंडिंग एरिया देखना चाहते हैं, वो लोग नहीं देखते हैं. टेररिज्म इज़ अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी. टेररिज्म एक तरह का क्राइम है. मतलब कि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसानियत के भी नाते से बहुत बुरी चीज़ है और जो हमारी इंडिया की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान है हमारे देश में, तो क्या है उसको भी वो क्या करते हैं, भंग करते हैं. मतलब कि शांति से उसको भी नहीं चलाने देते हैं. टेररिस्ट केयर अबाउट देयर लाइफ. जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी लोग रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की तो परवाह ना करते हुए साथ ही साथ दूसरों की भी जो लाइफ होती है उसकी भी कोई परवाह नहीं करते हैं. वो उनका बिलीफ किस पर रहता है, उनका फेथ किस पर रहता है, ब्लड शेड एंड डिस्ट्रक्शन पे. मतलब कि कहीं ना कहीं गंदगी, मतलब कि खून खराबा पे और जितना भी डिस्ट्रक्शन है, मतलब जितना भी सेपरेशन है, उस पर वो क्या करते हैं, देश में फैलाते हैं. They believe in bullet against ballot system. They resort to acts hijacking airplane attacks, murders, tactics and scalding. उनका जो उद्देश्य रहता है, क्या रहता है, किसी भी तरह से, जैसे कि किसी भी देश की सिटी में क्या करना, अटैक करना, मर्डर्स करना, या जितने भी बड़ी व्हीकल्स उसको क्या कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना ताकि लोगों को क्या हो सके, नुकसान हो सके. ठीक है, मैनी टाइम्स एक्ट बाय द रिलीजियस फैंटेटिज्म द टेररिस्ट गो ऑन किलिंग इनोसेंट पीपल फॉर नो रीज़न. कहने का मतलब ये है कि इन सब की वजह से जो टेररिस्ट जो ऐसी बुराइयां फैला के रखी है, इनसे जो इनोसेंट पीपल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सामना करते हैं. इनोसेंट पीपल जो रहते हैं, बिना मतलब कि वो लोग जो रहते हैं अपनी लाइफ को क्या कर देते हैं, गवा देते हैं. By their activities they create rift in nation and society. इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्र रहता है, जो हमारा देश रहता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हर चीज़ों जो भी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट के द्वारा होती है, जो भी एक्टिविटीज़ आतंकवादियों के द्वारा होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जितने भी देश के लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, सफ़र करते हैं. Therefore it can be said that terrorists indulge in activities like spreading terror, killing people, creating terror in society to achieve their goals.
इसलिए बोला गया है कि जो टेररिस्ट होते हैं उनके गोल्स को पाने के लिए, उनके जो उद्देश्य होता है उसको पाने के लिए लोगों को वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं। किस तरह से हार्म करते हैं, पूरी तरह क्या करते हैं, बुराइयाँ फैलाते हैं, आतंकी लगा देते हैं, इनोसेंट पीपल जो रहते हैं उनको किल कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। हमारे समाज में क्या करते हैं, आतंकवादी जो बुराइयाँ है उसको क्या करते हैं, पैदा करते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आफ्टर टेररिस्ट अटैक। ये पिक्चर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जहाँ पर कि आतंकवादियों ने क्या करा था, हमला करा था, जिसकी वजह से जितने भी लोग इसमें थे, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी लोग थे, वो क्या हो गए थे, मारे गए थे, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ वायलेंस ऑल ओवर द नेशन। ठीक है। देन व्हेन द टेररिस्ट गेट सपोर्ट एंड प्रमोशन फ्रॉम सम फॉरेन कंट्री, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सर्ड एंड सपोर्टेड टेररिज्म। अब ये दो वर्ड आए, स्पॉन्सर्ड एंड सपोर्टेड टेररिज्म। तो स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड टेररिज्म क्या होता है कि जब जो आतंकवादी रहते हैं, जो टेररिज्म होते हैं, उनका भी क्या रहता है, एक ग्रुप रहता है, ग्रुपिज्म होता है, उनको भी बहुत अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग मिली जाती है, ट्रेनिंग मिलती है, तो उनका भी कनेक्शन क्या रहता है, अदर कंट्रीज़ से रहता है। वो जब उन लोग को भी अदर कंट्रीज़ में भी टेररिज्म होते हैं, उन लोग से सपोर्ट मिलता है, तो उसको क्या बोला गया, स्पॉन्सर्ड बोला गया, या फिर सपोर्टेड टेररिज्म। मतलब कि जो टेररिज्म का ग्रुप रहता है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है, तो उसको क्या बोला गया, स्पॉन्सर्ड और टेररिज्म सपोर्टर। द टेररिस्ट बाय किलिंग सिंगल पर्सन ट्राई टू फ्रिटेन 10 पीपल, दिस इज़ अ न्यू टेक्निक ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर। कहने का मतलब ये है कि आजकल जो लड़ाइयाँ वो लोग कर रहे हैं, आजकल जिस तरह के वो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो एक पर्सन को मार देते हैं, जिससे कि 10 लोग उनसे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। मतलब कि ऐसी लोगों में इतना खौफ पैदा कर देते, इतना डर पैदा कर देते हैं कि अगर वो एक पर्सन को मार रहे हैं तो उनसे ऑटोमेटिकली 10 पर्सन क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, एक साइकोलॉजिकल वॉर हुआ। साइकोलॉजिकल मतलब कि दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि लोग उनका सामना नहीं करते हैं। दे टारगेट लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, आर्मी एज ऑल दिस आर द सिम्बल्स ऑफ अ स्टेट। उनका मेन उद्देश्य, वो किसको टारगेट करते हैं, जो कंट्री का क्या रहता है, पॉलिटिक्स में होते हैं। पॉलिटिक्स में मतलब जो मिनिस्टर होता है, जो लीडर होता है, उन पर ज़्यादा अटैक करते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लोगों आना जाना करते, तो उनको क्या करते हैं, टारगेट बनाते। मेन उद्देश्य उनका रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सके, वो हार्म कर सके। ठीक है। बाय क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द पीपल, दे मेक बहुत अबॉर्चुनिटी अटेम्प्ट्स टू डैमेज द गवर्नमेंट मशीनरी। Then the terrorist spark of communal violence and hatred in the name of religion, Al-Qaeda has spread terrorist activities at global level. The terrorists of this group hijacked a plane and demolished the World Trade Center in New York on 11 September 2001. एक टेररिस्ट का नाम है अल-कायदा, जिसने कि एक अल-कायदा जो कि सबसे बड़ा है टेररिस्ट का लीडर है, वो देश में पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, वायलेंस फैलाता है। उसका मेन उद्देश्य रहता है कि क्या कर सके, वायलेंस फैला सके और हेट्रेट कर सके। मतलब कि धर्म के नाम से क्या कर सके, हर किसी धर्म के नाम से क्या कर सके, नफ़रत पैदा कर सके। अल-कायदा ने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्या करा था, अटैक करवाया था। कब करवाया था, 11 सितंबर 2001 में। तो टेररिस्ट क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, दिस भी स्टडीड। जैसे कि मैंने डिस्कस करा आपसे अल-कायदा का कि ऑन 11 सितंबर 2001 अल-कायदा लेड बाय द ओसामा बिन लादेन हाईजैक 4 पैसेंजर प्लेन्स एंड फ्लू इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड द पेंटागन। अल-कायदा जो था उसने किसके थ्रू करवाया था, अटैक किसके थ्रू करवाया था, उसने ओसामा बिन लादेन के थ्रू। उसने 4 पैसेंजर्स जो थे उनका जो प्लेन था वो क्या करवाया था, हाईजैक करवाया था। हाईजैक मतलब कि गिरफ्त कर लिया था उस प्लेन को। और कहाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उसने न्यूयॉर्क का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है 11 सितंबर 2001 पर अटैक करवाया था। ठीक है। तो अब हमने टेररिज्म समझ लिया, टेररिज्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने डिस्कस करा। नाउ वी विल डिस्कस द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में फर्स्ट पॉइंट जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का, वो है द एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट आर एंटी गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट सोसाइटी। मतलब कि जो आतंकवादियों का जो गोल होता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो कैसी होती है, समाज के विरुद्ध होती है।
उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जो करना वो नफ़रत से करेंगे या बुराइयों से करेंगे, पर उन्हें जो करना है समाज के विरुद्ध वो करेंगे और उनका सरकार की तरफ से कुछ भी दबदबा नहीं रहता है। ठीक है, दे हैव पॉलिटिकल गोल्स, उनका राजनीतिक गोल भी रहता है। ठीक है, पॉलिटिकल पर्पस से भी उनके गोल्स रहते हैं और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मर्डर करवा रहे, हाईजैक करवा रहे हैं, किल करवा रहे इनोसेंट पीपल्स को, वो पर हमला करवा रहे, जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती है वो कैसे रहती है, इलीगल होती है, जिसको कि मान्यता नहीं मिलती। हमारे देश की सरकार या दूसरे देश की सरकार किसी भी तरह से उन लोग को मान्यता नहीं देती है कि आपको ये करना है। वो अपने आप ही अपने मन से ही उनको जो करना रहता है वो करते हैं और वो लॉज के क्या होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में भी लॉज हैं कि हमें इस लॉ का पालन करना है तो आप अच्छे से रह पाएंगे, पर वो लोग कैसे होते हैं, वो लॉ को भी क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, वो लॉज के भी कैसे रहते हैं, अगेंस्ट रहते हैं। द टेररिस्ट क्रिएट टेरर अमंग पीपल, जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो लोगों में भी क्या पैदा करते हैं, आतंकवादी छवि जो रहती है, जो इमेज रहती है, वो लोगों में पैदा करते हैं। द टेररिस्ट रिसोर्ट टू वायलेंट मीन्स टेररिस्ट किल्स द लॉजिकल थिंकिंग, द टेररिस्ट ट्राई टू डीमोरलाइज द कॉन्फिडेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। डीमोरलाइज करते हैं मतलब कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका टारगेट इस पर रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे रहता है, पुलिस पे रहता है, आर्मी पे रहता है, मिलिट्री पे रहता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल होते हैं, उन सब पर क्या रहता है, टारगेट रहता है। तो जितनी भी आप बड़ी बड़ी एरिया में, बड़ी बड़ी जगह पर क्या रहता है, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं। डीमोरलाइज मतलब कि कहीं ना कहीं से उन लोग को क्या करते हैं, वो उनमें भी डर पैदा करते हैं, उन लोग से भी क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, मतलब कि बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, बड़े बड़े बुलेट से वो उन पर हमला कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। द टेररिस्ट यूज रिलीजियस प्रिंसिपल्स टू फुलफिल देयर गोल्स, वो धर्म के नाम से भी जो उनके गोल्स होते हैं, जो उनकी डेस्टिनेशन होती है, उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, उनकी ज़रूरत को क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत को वो पूरी तरह से क्या करते हैं, अपने वश में करते हैं। दे पोज थ्रेट टू द सिक्योरिटी, पीस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दे इंस्टिगेट अदर सेपरेटिज्म फोर्सेस इन द कंट्री। नाउ यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड दैट, पहले तो हमने अलकायदा का देखा कि टेररिस्ट एक्टिविटी कैसी थी, कि अलकायदा ने न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्या करवाया था, अटैक करवाया था। उसी तरह से टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान अटैक्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 13 दिसंबर 2001, गन अटैक हैपेंड विच लीड टू द किलिंग ऑफ 9 पुलिसमैन एंड 5 टेररिस्ट। तो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ क्या होती है, उनको हर जगह क्या करना रहता है, वायलेंस क्रिएट करना रहता है, हर जगह अनपीस करना रहता है, उनको शांति, हारमोनी उनको कुछ पसंद नहीं है। उन्होंने 13 दिसंबर 2001 पर हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट पे भी उन्होंने क्या करा था, अटैक करा था, जिसमें से कि जो 9 पुलिसमैन थे वो घायल हो चुके थे, मर चुके थे, और उसमें से 5 टेररिस्ट भी क्या हो गए थे, किल कर दिए गए थे, मार दिए गए थे। अब हम बात करें 26 नवंबर 2008 में, तो मुंबई का जो होटल है, ताज होटल था, उस पर भी जो टेररिस्ट है उन्होंने वहाँ पर बहुत क्या करा था, अटैक करा था 26 नवंबर 2008 को। तो दिस आर द एक्टिविटीज़ विच आर डन बाय द टेररिज्म। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी चीज़ें जो कि टेररिस्ट के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो हमने जो इलीगल फोर्सेस होती है, इलीगल फोर्सफुल होते हैं, वो क्या होते हैं, जो अपने जो अनडिज़ायरेबल गोल्स होते हैं उसको अचीव करना रहता है किसी भी तरह से, तो उनको क्या बोला गया है, टेररिज्म बोला गया है। टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ हमने देखी है। अब टेररिज्म इन इंडिया, अब हमारे देश में किस तरह से टेररिज्म है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टेररिज्म हैज़ टुडे बिकम मेजर चैलेंज फॉर ऑलमोस्ट ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो टेररिज्म है, मतलब जो इलीगल तरीके से जो जितने भी आतंकी हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह का क्या है, चैलेंज है पूरी दुनिया में, हमारे देश में सही से साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी है। क्यों है? क्योंकि इंडिया हैज़ बिन ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज सिंस फ्यू डिकेड्स। जो हमारा देश है वो भी कई सदियों से आतंकवादी के शिकंजे से घिरा हुआ है। ठीक है, सम राइवल्स एंड नेबरिंग कंट्रीज प्रमोट फंडामेंटलिस्ट टू टेक टू टेररिज्म इन इंडिया।
These terrorist activities have tarnished the image of India's secular face. This is also against the Indian values of Sarvadham Sambhav and Vasudhaiv Kumbhakam. They have also posed danger to supremacy, integrity and democracy of India. मतलब कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो भी हमारे आसपास की जो हमारे पड़ोसी देश है, वो लोग खुद क्या करते हैं, हमारे देश में क्या करते हैं, आतंकी फैलाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो उनका हिस्सा नहीं है, जो उनके जो हमारे देश का है पर उनके देशों का नहीं, पर तो भी वो क्या करते हैं, अपने हिस्से में लेना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ से भी क्या होता है, हमारे देश में आतंकी जो आतंकवादी होते हैं वो हमारे देश पर क्या करते हैं, अटैक करवाते हैं। द ऑनगोइंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव डिस्प्लेस्ड द कश्मीरी पंडिट्स एंड दे आर लिविंग लाइक रिफ्यूजीज इन देयर ऑन कंट्रीज। अब जैसे कि हम बात करें हमारे ही देश में जो कश्मीर है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह का जो सिनारियो देखने को मिलता, हमेशा देखने को मिलता है, कई सालों से इस तरह का सिनारियो देखने को मिल रहा है। वो क्या चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री से वो हमारे कश्मीर को क्या करना चाहते हैं, अपने हिस्से में करना चाहते हैं। और जो कश्मीरी, जैसे कि हमारे इसमें अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो जो कश्मीरी पंडित हैं उन लोग को अभी तक भी वो अचीवमेंट नहीं मिली जो उनकी कास्ट से रिलेटेड, जो उनके रिलीजन से रिलेटेड उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है। सो मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन इंडिया लाइक मुंबई बॉम्ब blast, attack on Akshardhan Temple, Kandahar plane hijack and terrorist attack on India Parliament on 13 December 2001। हमारे इंडिया ने भी टेररिज्म में रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, जैसे कि हमने डिस्कस करा 13 दिसंबर 2001 में अटैक हुआ था हमारे इंडिया के बॉम्बे सिटी में। 2001 में हमारे इंडिया पार्लियामेंट में, 2008 में हमारे इंडिया के बॉम्बे सिटी में अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे हमारे इधर, हमारी जो चीज़ है उसको भी क्या कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। समटाइम्स द टेररिस्ट एक्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, द टेररिस्ट डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ एंड हिट द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इनका सबसे ज़्यादा अगर सबसे जो मेन मोटिव होता है वो धर्म के नाम से वायलेंस को क्या करना रहता है, क्रिएट करवाना रहता है। धर्म के नाम से इन लोग ये जो भी करते हैं पीसफुल जो भी शांति रहती है देश में, उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से भंग करते हैं धर्म के नाम से। और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो लाइफ नॉर्मली चलती रहती पीपल्स की वो अफेक्ट होती है, और जो हमारी कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मतलब कि सामाजिक और अर्थव्यवस्था जो रहती वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन सब के कारण क्या हो जाती है, डगमगा जाती है। Indian government and people have always opposed terrorism. India is determined to safeguard its unity and integrity. हमारे देश की जो सरकार है या फिर अलग अलग देशों की जो सरकार है इस टेररिज्म के क्या होती है, विरुद्ध होती, क्योंकि कोई भी अपने देश को डेवलप होने से, ग्रोथ होने से ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा जो देश है वो ग्रोथ ना हो, मेरा जो देश है वो डेवलप ना हो। पर जो टेररिस्ट होते हैं ये लोग ऐसी वायलेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल लाइफ जो रहती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो टेररिस्ट हमने समझा, टेररिज्म के बारे में हमने देखा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे टेररिज्म अटैक हो चुके हैं। तो अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द टेररिज्म, व्हाट आर द मेजर गोल्स, अनडिजायरेबल गोल्स टेररिज्म हैव।